कल्कि ने कमाल कर दिया। इतनी बड़ी फ़िल्म का एक अहम हिस्सा होना, इसको कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं अपने करियर का? इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि जो कभी सोचा नहीं था, अमिताभ बच्चन जी साहब के साथ में काम करने का मौका मिलेगा और कमला हसन जी, वो तो हम तो सामने रूबरू स्क्रीन पे हैं भी। दीपिका पादुकोण जी और आपके प्रभास जी, वाक़ई बहुत बड़ा मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है। जैसे प्रभास एक बहुत बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। मैं खुद उनका बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ। आनंद सर बहुत-बहुत स्वागत आपका कनेक्ट सिने पर, कैसे हैं? बहुत-बहुत मुबारकबाद आपको। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत और मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत ही ठीक क्या हूँ, बहुत खुशी है, बहुत खुशी की लहर है और जो राइट। मतलब अंदर दबी रहती है, ज़्यादा मैं दिखाता नहीं हूँ बाहर से, लेकिन अंदर है। कल्कि ने कमाल कर दिया, कल्कि ने आज कमाल कर दिया। इवन मैं आज मिर्ज़ापुर भी देख रहा था सीज़न 3 और रऊफ लाला भी उसमें उसमें आप और उसमें भी आपका कमाल का परफ़ॉर्मेंस है। लेकिन अगर हम बात करें कल्कि की, अगर हम बात करें कल्कि 2898 एडी इतनी बड़ी फ़िल्म का एक अहम हिस्सा होना, इतने बड़े-बड़े जी, कलाकारों के साथ में आपके आपकी आपका आपका रोल होना, बहुत सारे किरदारों के अंदर एक किरदार की एक अलहदगी से एक पहचान बन पाना, इसको कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं अपने करियर का? इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि जो कभी सोचा नहीं था कि हुँ, अमिताभ बच्चन जी साहब के साथ में काम करने का मौका मिलेगा, उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलेगा और कमला हसन जी, वो तो हम तो सामने रूबरू स्क्रीन पे हैं भी और हुँ। दीपिका पादुकोण जी और आपके प्रभास जी, तो वाक़ई बहुत बड़ा मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है। फ़ख्र की बात है और थैंक्स की बात है, थैंक्स टू गॉड। और जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि जो आपका एक तो आपका जो चेहरा है, तो वो चेहरा कोई कोई भूल नहीं सकता। तो आप जब आते हैं जब 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 बानी का किरदार जब जब आता है पर्दे के ऊपर, तो लोग जो हैं वो उसको उसको देखकर मतलब उसको देखते रह जाते हैं बिकॉज़ आपका एक आई थिंक चेहरा भी माशाल्लाह से आपके जिस तरीके का आपका है, एक तेज-सा आपके चेहरे पर एकदम है एक तरीके से, उसके उसके अलावा आपके बाल और फिर आपका जो मेकअप भी जिस तरीके से किया गया बहुत ही मखसूस है, लाइटिंग बड़ी अच्छी है आपके ऊपर। तो ये जो एक करिश्मा ये जो हो गया है कि दुनिया भर में लोग जो हैं आपको पहचान चुके हैं। क्या आप इसको क्या जज़्ब कर पा रहे हैं आप? हाँ, वो जज़्ब करने वाली पावर जो है ना, वो भी गॉड की दी हुई हुँ, है, वो भी गॉड की है हुँ, और ज़बरदस्त है वो, ज़बरदस्त। मतलब कि हुँ, मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि मेरी खुशी जो है, वो अंदर दबी रहती है और बाहर जल्दी से दिखती नहीं है। तो मैं इस दुनिया का हिस्सा हूँ और ये चीज़ें होती हैं, मेरे साथ हुई हैं। मुझे आप प्यार दे रहे हैं इतना अच्छा जो आप अभी आपने मेरे लिए अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए कि आपका मेरा चेहरा, मेरे बाल, मेरा मेकअप और उसके ऊपर जो द बेस्ट है वो है लाइट बानी के कैरेक्टर पे हुँ, और करेक्ट। उसके साथ-साथ जो नागी सर की जो डायरेक्शन है, उनके जो टेकिंग है, वो कमाल है। ये तो चेहरे की तो बात ठीक है, इसको तो रहने देते हैं क्योंकि इसमें मेरा कुछ नहीं है। ये सब गॉड की तरफ से है। अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्रभास एक बहुत बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। अम, जी। कोई कोई आपकी ऐसी कोई कोई यादें आपकी हों जैसे प्रभास के साथ में जिसके बारे में आप ज़िक्र करना चाहेंगे? बिकॉज़ उनकी उनकी जो फैन फॉलोइंग है बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मैं खुद उनका बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ। हुँ, और हम लोग एक्चुअली जब मेरा शूट चल रहा था, तो उनका 2 सेट लगे हुए थे। एक अंदर था, एक बाहर था। मैं ओपन में कर रहा था, जहाँ वो गांडीव उठाते हैं, तो वो वाला सीन मेरा शूट हो रहा था और प्रभास जी अंदर शूट कर रहे थे। तो एक काफ़ी मतलब वहाँ पे सेट पे थोड़ा वो रहता है क्योंकि शूट खत्म करना होता है और फिर नागी कभी इधर आते थे, मेरे पास आते थे डायरेक्ट करने के लिए और फिर कभी वहाँ जाते थे। तो ये सब चल रहा था, तो मैं भी एक बार गया, तो बैठा तो वहाँ पे उनका सीन चल रहा था। तो इस तरीके का ये सब चला, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आपका जो किरदार है अंसा तो सीक्वल में डेफ़िनिटली वो एक इम्पोर्टेंट आई थिंक उसका एक रोल होने वाला है। तो सीक्वल के को आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं? सीक्वल का देखिए एज़ एन एक्टर तो हुँ, उसमें तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है, इंतज़ार तो है। और अभी चीज़ें थोड़ी बदली हुई नज़र आएँगी मेरी तरफ से।
क्योंकि एक जो हमारा ये पार्ट 1 आया है, इसमें एक खाका जो निकल के मेरे ज़हन में आ गया है। एक एक खाका बन गया है कि ये ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे ये ऐसे अश्वत्थामा ये और यास्किन ये और प्रभास ये, तो उस तरीके का और फिर ये बानी। बानी का जो कैरेक्टर है, वो अब और ज़्यादा पुख्ता तौर पे समझ में आ रहा है कि ये क्या है, कितना कितना वाइज़ मैन है ये और इसका हम्म। मतलब ये सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। हर एक के बारे में वो बात कर रहा है, अश्वत्थामा के बारे में बात कर रहा है, गांडीव के बारे में बात कर रहा है और आने वाले वक़्त के बारे में बात कर रहा है। कल्कि के बारे में हम्म। बात कर रहा है, कल्किया का जो अवतार है उसको आने नहीं देना है। मतलब वो नेगेटिव शेड में है, बट कैरेक्टर को करने के लिए मुझे अभी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये इंतज़ार है मुझे और रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए। सो अंश, जैसे बहुत से लोग एक कुछ हद तक कंपैरिजंस कर रहे हैं बाहुबली 1 और बाहुबली 2 में, कि बाहुबली 1 जब आई थी तो जो उसका जो सीक्वल का जो इंतजार था वो बहुत ही कमाल का इंतजार था। बे और जब जब बेसब्री फिल्म से इंतज़ार था। बेसब्री से इंतजार था, और जब जब फिल्म फाइनली जब आई है तो 4 गुना बिजनेस किया, जैसे अगर मैं सिर्फ हिंदी की बात करूं बाहुबली 1 के यस, कंपैरिजन में। और यही जी। एक्सपेक्टेशन है कि कल की का जो पार्ट 2 है उसका जो, अगर हम बिजनेस पे इस वजह से कह रहा हूँ बिकॉज एक उससे अंदाजा होता है कि कितने लोग देखने वाले हैं पिक्चर को। तो यस, वो यस। उसका जो लेवल होगा वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। ये हाँ। कितनी कितनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं आप, और आपके किरदार को जो है उसको जो है कमान संभालनी है बहुत हद तक। बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है और बहुत अच्छी बात की है कि कितनी ज़िम्मेदारी आप महसूस करता हूँ। मैं कितनी ज़िम्मेदारी करेक्ट। महसूस करता हूँ। तो ये अच्छा है, मुझे आज से ही इस पे काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे क्लू दिया है। वैसे तो रहता है दिमाग में, जैसे मैंने बताया कि मैं अच्छी तरह से कर पाऊँगा, निभा पाऊँगा। लेकिन अभी जो आपने क्लू दिया तो मुझे आज से सोचना पड़ेगा कि मुझे और बेटर कैसे न उसमें काम करना है। मुझे नहीं, बल्कि हमारी पूरी टीम को। कोई कोई यादगार लम्हा फिल्म के शूटिंग के ड्यूरेशन में जो आपको याद हो। जैसे कि कई बार सेट पे इतना प्रिकॉशन था कि मेरे जो राइट हैंड पे जो टैटू बना हुआ है, वो मतलब सीक्रेट था, वो उसको बिल्कुल डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते थे हम कॉस्ट्यूम को लेके। और जब हम जैसे मान लो हमारी वैन 100 मीटर पे खड़ी है सिर्फ और 100 मीटर पे मतलब हमारा सेट लगा हुआ है। तो वहाँ से भी वो लोग गाउन पहनाते थे बड़ा और फिर वो हमें वहाँ 100 मीटर क्रॉस करके और वहाँ अंदर एंटर करते थे। जबकि पूरी टीम हमारी मतलब टीम होती थी हमारी, ऐसा कुछ वो नहीं था, लेकिन फिर भी वो इतना प्रिकॉशन बरतते थे। और मेरे लिए नहीं, कमला हसन जी के लिए भी, वो भी पूरा गाउन-वाउन पहन के ऐसे मतलब उनको आना आते थे वो। उनका भी मेकअप ज़रा वैसे था, ताकि डिस्क्लोज़ ना हो कुछ भी। तो वो एक किस्सा बड़ा यादगार है, जो मुझे याद रहता है हमेशा कि फ़िल्म के लिए उन्होंने कितना प्रिकॉशन बरता है। इसमें एक मैसेज भी है ऑडियंस के लिए कि कैसे इस फ़िल्म को बनाया गया, कैसे उसमें चीज़ें बारीकियों से मेरा मेकअप होता था तो कम से कम 1 डेढ़ घंटा, हाँ, डेढ़ घंटा लगा चला जाता था। वो कॉस्ट्यूम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थी, तो उसके लेयर्स जो है वो बनती नहीं थी ठीक से और शूज़ कोई 5-5 लोग लग जाते थे क्योंकि सेट पे बुला रहे होते थे। तो वो भी एक फिर मेरे टैटू बनता था तो वो कभी वो बोलते थे टैटू वाले आप लेट जाइए, थक जाएँगे, तो मैं लेट जाता था, फिर लेट के कभी इधर करवट ले रहे हैं, कभी इधर करवट ले रहे हैं, तो टैटू बनने में बहुत टाइम लगता था। तो ये सब किस्से बड़े अलग-अलग हैं। हाँ, फिर वो डायलॉग्स पे आ जाती थी बात, तो डायलॉग्स पे थोड़ा-सा कॉन्शियस तो मैं रहता था, क्योंकि तेलुगु में शूट हुई थी फ़िल्म। उसमें लेकिन नागी सर बिल्कुल भी किसी भी तरह से उनको कोई शक और शुबा नहीं था। वो 100% कॉन्फिडेंट थे कि मैं मतलब करूँगा। उन्होंने कभी बोला ही नहीं, मुझसे बात ही नहीं की तेलुगु को लेके कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी या ये होगा। सीधे सेट पे हाँ, आइए सर आइए, आइए सर हाँ, हो जाएगा। तो ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैंने तो फिर क्या किया मैं बताऊँ आपको, मैंने तो मुझे लगा कि अब तो छोड़ दो अपने आप को। जो ये कहेंगे, जो करेंगे, जो करवाएँगे वो मैं करूँगा। तो इस तरीके से मैंने उसके कैरेक्टर को किया और तेलुगु में जो है, अगर आप तेलुगु में देखेंगे ना फ़िल्म, तो आपको मेरे कैरेक्टर से और मुझसे और ज़्यादा प्यार हो जाएगा, क्योंकि तेलुगु लैंग्वेज जो है उसका बड़ी एक मिठास है, बहुत कमाल की है। तो जब वो बोलते हैं ना, तो उनका ग्राफ जो ऊपर जाता है, नीचे जाता है, वो ऐसे पूरा ऐसे खेलते हैं वो।
वेव्स की तरह से। तो वो तेलुगु में बहुत अच्छा हुआ है। अनिल सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आपके वक़्त के लिए एंड मुबारक आपको वंस अगेन एंड आपको सीक्वल के लिए बहुत-बहुत बेस्ट विशेस और बधाइयाँ। मैं टीम को थैंक्स करना चाहता हूँ, पूरी टीम को। अ, अपना सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, अश्विनी जी, स्वप्ना दत्त जी, प्रियंका जी और नागी सर तो फिर सब कुछ है कैप्टन ऑफ द शिप। उन्हीं की वजह से मैं ये काम कर पाया और मुझे बड़ी खुशी हुई जब पता लगा मुझे, मैं और मेरी वाइफ गए थे उनसे मिलने, कि वो लोग 1.5-2 साल से मेरे को मतलब सर्च कर रहे हैं कि भी इनके साथ काम करना है फिर। उन्होंने बताया मुझे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और ये सब गॉड की तरफ से होता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।